मेरा नाम शमा परवीन है और माय क्वेश्चन इज़ फॉर क्लियरिफिकेशन। आपने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इसके बावजूद एक मखसूस तबका मुसलमान बादशाहों पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं? बराए करम इसकी वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे कि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई और मंदिरों को लूटा। हर मजहब में एवरी रिलीजन हैज अ ब्लैक शीप। हर मजहब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मजहब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मजहब हो या ईसाई मजहब हो या इस्लाम मजहब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूं कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी। वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, उसको आप मत तबाह करो। ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आमतौर पे नहीं। आमतौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह मंदिर गिराए। लोग कहते हैं टीपू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी, आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बनाया? बचा है, ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो कहता बेवकूफ, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूं, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज, इट्स कॉल्ड सैफ्रनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स। मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट। इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें यह पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूं। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन यह कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने ये किया कि मंदिरों गिराया, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सलाम खान है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इससे पहले अभी आपने लेक्चर में फरमाया था कि अहले हिनूद की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगहों पे आया है। क्या वो किताबें इल्हामी किताबें हैं या वो इल्हामी किताबें कही जा सकती हैं? अगर वो इल्हामी किताबें हैं तो उनकी आज क्या ना या न मानना उस किस हद तक हमको जायज़ है? मैं साहब ने अच्छा सवाल किया कि क्या हिंदू मजहब की किताब, हिंदू किताब है आप क्या ना, हिंदू मजहब की किताब। मैंने हवाला दिया अल्लाह के वैधानियत के बारे में हिंदू मजहब की किताबों से, यह हवाला दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो भाई साहब पहले, क्या ये इल्हामी किताब अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है क्या? नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद में सिर्फ 4 वही का जिक्र है नाम से, तौराह, जबूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाम से सिर्फ 4 इल्हामी किताब का जिक्र है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब,
कि हर दौर में, हर एज में हमने एक किताब नाजिल की, मतलब हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। तो इस कुरान की आयत से ये पता चलता है कि सैकड़ों किताबें नाजिल की गई थी, लेकिन सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है नाम से। मिसाल के तौर पे जिसका जिक्र नहीं है सूफ इब्राहिम, वो भी किताब नाजिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाम का जिक्र नहीं है। तो आप मुझसे पूछ रहे क्या ये हिंदू मजहब की किताब हम कह सकते कि वो अल्लाह की नाजिल हुई किताब है? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुरान में हिंदू मजहबी किताब वेदा, भगवत गीता, रामायण का जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो नाजिल हुई किताब है। हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सही हदीस में कहा जिक्र नहीं वेद का या उपनिषद का या भगवत गीता। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकती है, लेकिन अगर ये वेदा, भगवत गीता, उपनिषद अगर नाजिल की हुई किताब है भी तो वो उस वक्त के लिए, क्योंकि जितने किताब कुरान मजीद के पहले आए अल्लाह ताला फरमाता है और सही हदीस में है सही बुखारी के कि वो सारे किताबें उस वक्त के लिए थी और एक महदूद वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तौरा नाजिल की गई थी उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए। इंजील नाजिल की गई थी सिर्फ यहूदियों के लिए और उस वक्त के लिए। तो जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए थी। तो अगर मान भी लेते हम कि वेदा अल्लाह की किताब है, अगर हम मान भी लेते हैं भगवत गीता अल्लाह की किताब है, जितने भी किताब पहले आए क्योंकि वो महदूद वक्त के लिए थी, उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने महफूज नहीं रखा, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद ता क़यामत तक है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने एक किताब नाजिल की है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान मजीद में तब्दीली आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने आप पे जिम्मेदारी ली कि उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जितने पहले किताब आए तौरा, ज़बूर, इंजील और जिसका नाम भी नहीं है वो तब्दील हो चुकी। तो अगर हम मान भी लेते कि भगवत गीता वेद अल्लाह की नाजिल की किताब है, अगर मान भी लेते मिसाल के तौर पे, तो वो उस वक्त के लिए थी और उन लोगों के लिए है। आज की तारीख में सारी इंसानियत, चाहे वो हिंदुस्तान में जी रही है, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, सारे इंसानों का अमल होना चाहिए आखिरी किताब, और वो है कुरान मजीद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।